बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, जो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और खाने में तो ऐसी लाजवाब है कि मुंह में रखते ही घुल जाए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत आसान सी रेसिपी आपको देने लगी हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी मैं टिप्स बताऊँगी इसमें, उनको फॉलो करते हुए अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी बेसन की बर्फ़ी भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी बनाना। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक आटे का तसला है और उस आटे के तसले में मैं 2 कप बेसन डालूँगी। और बेसन मैं एक एक कप करके डालूँगी, क्योंकि मैं इसको छान लूँगी बेसन को अच्छे से, ताकि कोई भी मोटा टुकड़ा या गुठली इसमें ना हो, तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। तो बेसन का छानना लाजमी है। जब आप बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे तो उस बेसन को आपने छान लेना है बिल्कुल इस तरीके से। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया बेसन छानने का। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि 4 चम्मच मेल्टेड घी शामिल करना है। आप कोई सा भी घी इसमें शामिल कर सकते हैं, चाहे तो बनस्पति घी ऐड करें या आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी ऐड कर दिया है। मेल्टेड घी हमने ऐड करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 4 चम्मच ही मैंने इसमें दूध ऐड किया है। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। तो 4 चम्मच दूध और 4 चम्मच घी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, अपने हाथों की मदद से इसको मल मल के इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। बेसन अच्छी से मिक्स होने की निशानी ये है, जब इस तरह से इसकी एक गुठली सी बनने लगे आपके हाथ में जमकर, तो फिर ये समझ लें कि ये बेसन तैयार है। तो अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने इस पूरे बेसन को दोबारा से छान लेना है, ताकि ये दोबारा से अच्छे से इस छन्नी में से निकल आए। और जितने भी इसमें अगर मोटे टुकड़े या इस तरीके से ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और छन भी जाएगा। तो हमने ये स्टेप दोबारा करना है, इसको छानने वाला स्टेप दूध और घी मिलाने के बाद। ये देख सकते हैं कितना दानेदार बना है। तो इसी तरह से हमारी बर्फ़ी भी बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार बनेगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लेना है घी। घी मैंने यहाँ पर मेल्टेड लिया है और घी मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। और 1 कप घी में मैं इसमें ये बादाम और पिस्ते रोस्ट कर लूँगी, तकरीबन अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो हमने ये बादाम और पिस्तों को फ्राई कर लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और फिर मैं इसको निकाल के अच्छे से कूट लूँगी। बादाम और पिस्ता फ्राई करने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम इसमें बेसन शामिल करने लगे हैं। घी बहुत तेज़ गर्म है, तो हम चूल्हा अगर जला रखेंगे तो हमारा ये बेसन जल जाने का ख़तरा है और बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा बर्फ़ी में। तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है और बंद चूल्हे में मैंने यहाँ पर बेसन शामिल कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है, तेल भी काफ़ी गर्म है। तो इस गर्म तेल और कढ़ाई में ही हम इस बेसन को शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा बेसन, तो हमने फिर लो फ्लेम यानी मीडियम टू लो फ्लेम इसके नीचे जला लेनी है। चूल्हा बंद में हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हमने चूल्हा ऑन कर दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और हम इसको इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे मुस्तकिल, हमने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना है। तो मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक तकरीबन इसको इसी तरीके से चम्मच घुमाते हुए चलाते हुए इसको मैंने पकाया है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से भुन जाए सारा बेसन और अच्छी सी खुशबू आने लगे और कलर भी आए। तो ये देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद हमारे बेसन की ये शक्ल हो जाएगी और बिल्कुल मेल्ट हो गया अच्छे से ये। अब हमने इस पोजीशन पर यहाँ पर इसमें दूध शामिल करना है। दूध मैंने लिया है तकरीबन 1 कप और हमने सारा दूध इकट्ठा नहीं शामिल करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा दूध हमने इसमें शामिल करते जाना है और मिक्स करते जाना है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए।
तो ये सारी टिप्स आप नोट कर लें अच्छे से, और इन टिप्स के साथ अगर आप इनको फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपका बेसन की जो बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी। तो अच्छे से मिक्स करते जाना है दूध शामिल करते करते, और ये हमारा बेसन की बर्फ़ी में जो है वो अच्छे से दूध शामिल हो गया है। तो मैंने जो फ्राई किए हुए बादाम और पिस्ते थे वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं, और ये अब हम साइड पर उतार लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा चाशनी बनाना। तो हमने चाशनी बनाने के लिए तकरीबन 1 कप चीनी ली है, और उसी कप के मुताबिक आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 2 अदद इलायचियाँ मैंने इसमें खोलकर डाल दी हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने चम्मच घुमाते हुए इस चाशनी को बनाना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग इसमें शामिल किया है कलर के लिए, बहुत ही 1 पिंच के बराबर मैंने जर्दे का रंग शामिल कर दिया है, और मिक्स करते जाना है। तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। और ये देख सकते हैं मैंने चम्मच में निकालने के बाद जब थोड़ी ठंडी हो गई है तो ये हमारी एक तार की चाशनी बनके तैयार है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, बेसन जो हमने भून के रखा था उसके अंदर हमने चाशनी शामिल कर देनी है। इलायचियाँ मैंने हटा दी हैं क्योंकि इलायची का काम ख़त्म हो चुका है, इसमें खुशबू आनी थी वो आ चुकी है और शीरे के अंदर। तो अब हम ये शीरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखी हुई है और मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। जब चाशनी इसकी मिक्स हो जाएगी तो हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार है, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। इन सारी टिप्स को आप फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाइएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और नए आने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमारी ये बेसन की बर्फ़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप में ये है कि मैंने एक प्लेट में घी लगा लिया है, घी से ग्रीस कर लिया प्लेट को। अब इसके अंदर मैं गरम गरम जो हमारी बेसन की बर्फ़ी थी वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से लेवल करके इसको सेट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई सांचा है तो उस सांचे में भी आप इसको निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी ये प्लेट ही अवेलेबल थी तो मैंने इस प्लेट में इसको निकाल लिया है। अच्छे से हम इसको लेवल कर लेंगे। बर्फ़ी को लेवल करने के बाद हम इसमें बादाम और पिस्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। फ्राई करने के बाद मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया था, और ये सब लगाने के बाद हम तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे बाहर ही ढक कर रूम टेम्परेचर पर। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तकरीबन पूरी रात के लिए मैंने इस बर्फ़ी को ढक के रखा था और रूम टेम्परेचर पर ही। और अब मैं तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। आपको जो शेप भी पसंद है आप उस शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है ये बर्फ़ी। पहला टुकड़ा निकालने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन दूसरे सारे टुकड़े आप इजीली निकाल सकेंगे। ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है, और खाने में भी इतनी सॉफ्ट, इतनी ऐसी कि मुंह में रखते ही घुल जाए, इतनी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगली रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।